नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बीजेपी ने झारखंड में अपनी तरफ से टिकटों का ऐलान कर दिया और अब हर सीट पर समीकरण देखा जाने लगा। उसी कड़ी में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने मुनिया देवी को मैदान में उतारा है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा की। उसके बाद राजनीतिक पार्टियां हरकत में आई और फिर राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश शुरू हो गई। और अब बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 12 महिलाओं को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। गांडी विधानसभा सीट से बीजेपी ने मुनिया देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। मुनिया देवी गांडे में जेएमएम की कल्पना सोरेन को चुनौती देंगी। बीजेपी ने कल्पना को घेरने के लिए कुशवाहा समाज से ताल्लुक रखने वाली मुनिया देवी को मैदान में उतारा है। जानकारी देते चले कि मुनिया देवी अभी गिरिडीह की जिला परिषद अध्यक्ष है। मीडिया में छपी रिपोर्ट की माने तो मुनिया देवी 1 साल पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। पिछले साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा के दौरान मुनिया देवी को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। रांची मीडिया की माने तो मुनिया देवी एक गृहिणी है और 2010 से 11 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जमुआ पूर्वी से जिला परिषद सदस्य चुनी गई। उसके बाद जिला परिषद की अध्यक्ष बनी और उसके बाद इनकी राजनीति में धीरे धीरे हिस्सेदारी बढ़ती गई। 2022 में दोबारा जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई और फिर से जिला परिषद अध्यक्ष बनी और बीजेपी ने उनकी प्रतिभा और मेहनत को देखकर अब कल्पना सोरेन के खिलाफ उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा कि आगे मुनिया देवी क्या कमाल करती हैं। जानकारी देते चले कि चुनावी मैदान में उतरने वाली मुनिया देवी के पति कौलेश्वर वर्मा व्यापारी है और इनका ससुराल जमुआ विधानसभा क्षेत्र में ही है, जबकि मुनिया देवी का मायका गांडे विधानसभा क्षेत्र में है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी ने अपनी राजनीति को अमली जामा पहनाया है और कैसे हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और जेएमएम को घेरने की कोशिश की है। टिकट की घोषणा होने के बाद मुनिया देवी ने पार्टी नेताओं के प्रति अपना आभार जताया और जन समर्थन की उम्मीद जताई है। यहाँ पर आपको ये भी जानकारी देते चले कि बीजेपी के कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता जयप्रकाश के पार्टी छोड़ने के बाद एक ताकतवर कुशवाहा समाज के नेता की जरूरत थी, जिसे मुनिया देवी पूरा कर रही है और अब गांडे विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट हो चुकी है। देखना होगा कि आगे इस सीट पर कौन जीत हासिल कर पाता है। गांडे में 2019 के चुनाव में जेएमएम के सरफराज अहमद विधायक बने थे, लेकिन 2023 दिसंबर में इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा सांसद बन गए। वहीं उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधायक बनी और अब इस सीट पर जिला परिषद की अध्यक्ष मुनिया देवी ताल ठोकेंगी। मुनिया देवी पहले जेएमएम में रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी ने गांडे को वीआईपी सीट बना दिया है। अब देखना होगा कि आगे इस सीट पर कौन जीत हासिल करता है, लेकिन कल्पना के सामने आने से मुनिया देवी की चर्चा जोरों पर है।